औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने तेजी के साथ, सुरत के साथ इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया है और इसकी तादाद पिछले 6 माह के मुकाबले में इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरा दिल चाहता है कि इस यूट्यूब चैनल के साथ हम और भी लोगों को, साथियों को शामिल करें। आज मैं इससे पहले कि हम आज की कहानी की तरफ जाएं, मैं अपने तमाम सुनने वाले वो ख़वातीन हों या मर्द हों, लड़के हों या लड़कियां हों, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जहां मैं बैठा हूं मेरे साथ बैठना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, या आपके पास कोई कहानी है वो सुनाना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए हाजिर है। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये मेरा नहीं, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम सबका, आप सबका है। आज का मौजू हमारा जो गुफ्तगू का है उसका उन्वान है कायनात क्या होती है, कायनात, दुनिया क्या होती है। मेरे नज़दीक ये जो मैंने उन्वान आज का सोचा और आपको बताया, ये सबिया खानम का जो हमने प्रोग्राम किया पिछला एक, और उसमें बताया कि बाज़ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि सबिया खानम के बेटे बच्चे जो है वो अमेरिका में सेटल हैं, लेकिन वो घर में समोसे तैयार करती हैं और बाहर निकल जाती हैं और लोगों के घरों में जाके समोसे फरोख्त करती हैं। ये सबिया खानम की मजबूरी नहीं थी, ना उनके बच्चों को। अगर ये ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये उनके बच्चों को अपनी मां की, अजीम मां की, पाकिस्तान की पहली फिल्म इंडस्ट्री की खातून अव्वल की जो आखिरी दिन है, ये उनकी मसरूफियत थी जो उनके बच्चों ने उनको इजाज़त दी, ज़रूरत ना होने के बावजूद। इस तरह उनका समाजी हल्का भी बढ़ता गया। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी फिल्में देखता हो, वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो। जो लोग पाकिस्तानी फिल्म को देखते रहे हैं वो सबिया खानम के नाम से वाकिफ ना हो तो मैं समझता हूं उन्होंने पाकिस्तान की कोई फिल्म नहीं देखी। एक कद्दावर फिल्मी अदाकारा जिन्होंने हर किस्म के किरदार अदा किए। मैंने उनकी आखिरी फिल्म एक गुनाह और सही देखी थी और उस फिल्म में उनका जो किरदार था वो इतना अनोखा था कि मैं समझता हूं कि उर्दू फिल्म, हिंदी फिल्म
इसी मौजू पे बनती और किसी और अदाकारा को उसमें रखा जाता तो सबिया खानम जैसा किरदार शायद वो अदा ना कर सकती। तो मैंने आज जो सोचा है वो यही सोचा है कि हम अपने बुजुर्गों की, माँ हो या बाप हो, घरों में बिठा के, पलंग सजा के, उन्हें लिटा के, उन्हें अच्छे खाने खिला के, उन्हें पैसे दे के जो बहलाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उनके लिए किसी मसरूफियत का भी बंदोबस्त करें। बुजुर्गों को मसरूफियत बहुत अजीज होती है। मसरूफियत किसी भी किस्म की हो, उनसे जबरी तौर पे नहीं, जैसे बहुएं बहुत सारी अपनी बूढ़ी सासों से कि माँ जी ये कर दो, माँ जी वो कर दो, माँ जी ये कर दो, ये सब्जी छील दो, माँ जी ये मेरा फला काम कर दो, माँ जी जरा बाजार से सौदा ले आओ। ऐसे नहीं, उनकी बाइज्जत मसरूफियत जो है वो निकाली जानी चाहिए। मैंने इस मौजू पे 2 कहानियां लिखी थी और दोनों का रद्द अमल जो है वो मनफी निकला था। एक अदाकारा पाकिस्तान में आई जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बेशुमार फिल्मों में काम किया। मैंने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इस अदाकारा ने मोहम्मद अली जैसे का दावर अदाकार के मद्दे मुकाबल भी कई फिल्मों में काम किए और बहुत सारे दूसरे बड़े हीरोज के साथ भी वो आई। अरूजे जब उनका अरूज था फन का, उनकी मसरूफियात का, तो उन्होंने अपनी बेटी लाहौर से बाहर दूसरे शहर में ब्याह दी। उसके कुछ अरसे के बाद यही अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री के लिए नाकारा हो गई। फिल्म के लोगों का ख्याल था कि अब ये बूढ़ी हो रही हैं तो उनको कोई दूसरे किरदारों में लेने की बजाय उनका तकरीबन बाइकाट कर दिया गया। और वो जिनके पास पैसा भी बहुत था, इज्जत भी बहुत थी, नाम भी बहुत था, जिन्होंने अपनी बेटी को एक नामी गिरामी घराने में ब्याह भी था, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उनकी जुबान से फिसल गया, एक लफ्ज फिसल गया जिसका उनकी अमीर घराने में ब्याही हुई बेटी ने बहुत बुरा मनाया। बातों बातों में अचानक उनकी जुबान फिसली और उन्होंने बताया कि वो आजकल ज़कात के पैसे पे अपना गुजारा कर रही हैं। मैंने ना समझी में उनका ये मुकालमा भी प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। उसके बाद उनकी बेटी ने खुद मुझे भी फोन किया, पहले मां को डांटा बहुत, फिर मुझे फोन किया कि आपने ये हरकत क्यों की है। यकीनन मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मां ज़कात के पैसे पे गुजारा कर रही है और बेटी अमीर घराने में ब्याही हुई है, तो फिर उसको खुद चाहिए था कि वो अपनी मां का ध्यान रखती, उनकी ज़रूरियात को पूरी करती।
और उनके साथ पहले से ज्यादा रुआबत इस्तवार रखती। यह तो था एक वाकया। इसी तरह का एक और वाकया भी हुआ कि एक 7-8 साल की बच्ची होती थी, वो फिल्मों में लड़कों और लड़कियों के बचपन के किरदार अदा किया करती थी। 7-8 साल की बच्ची, उसकी वालदा फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल अदा करती थी, लेकिन वो बच्ची हिट हो गई और हर उर्दू या पंजाबी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में वो हीरो या हीरोइन के बचपन के किरदार में नजर आती। बहुत गरीब खानदान से उनका ताल्लुक था। फिर एक दिन मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया, उन पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो उस खातून ने, जो बाद में बहुत बड़ा नाम कमाया जिन्होंने, वो बच्ची जो अदाकारा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो सोसाइटी में उन्होंने अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना मुकाम बहुत बुलंदी तक लेकर गई। उनकी एक बेटी थी, उसको उन्होंने बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भेजा। डॉक्यूमेंट्री चल चुकी थी, उसमें उस खातून ने, जो बचपन में लड़कों लड़कियों के बचपन के रोल अदा किया करती थी, हीरोज के, हीरोइंस के, तो उसने मुझे बहुत सारी गुर्बत की अपनी कहानियां सुनाई और कहा कि इनको शामिल करो कि हमने अपना बचपन कितनी उसरत के साथ, कितनी गुर्बत में और किन हालात में गुजारा। मैंने सब कुछ शामिल कर दिया। जब बेटी लंदन से पढ़कर आती है तो मां फख्र से बेटी को अपना वो इंटरव्यू दिखाती है। बेटी वो इंटरव्यू देखकर भड़क जाती है, मां के साथ ज्यादती करती है, मां के साथ बदकलामी करती है और कहती है कि ये नहीं होना चाहिए था, लोगों को नहीं पता होना चाहिए था कि आज की जो एक बड़ी औरत है जिसने अपनी बेटी को बैरून मुल्क आला तालीम दिलवाई है, उसका माजी जो है वो इतना गुर्बत ज़दा था। मेरे ख्याल में गरीबी और अमीरी, ये किसी पे ज़वाल आता है, किसी पे अरूज आता है, कभी ज़वाल ढल जाता है, ज़वाल ख़त्म हो जाता है और कभी अरूज ढल जाता है और आदमी ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरता है। ये जिंदगी है दोस्तों। इस जिंदगी में अपने माजी को छुपाना, मतलब मैं बताता हूं कि मेरे वालिद, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े विलन रहे, बाद में बहुत बड़े करैक्टर एक्टर बने, वो अपने इब्तदाई सालों में जब वो पढ़ रहे थे, अब जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, तालीम मुकम्मल करने के लिए वो ट्यूशनें भी पढ़ाया करते थे और अखबार फरोशी भी किया करते थे। और ये बातें वो बड़े फख्र से बताते थे कि हमने बचपन किस तरह गुजारा, किस तरीके से जिद्दोजहद की, किस तरह आगे बढ़े और किस तरह आज हमारी औलाद, हमारा मुआशरा हम पर फख्र करता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
जाते जाते गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड भी करें। खुदा हाफिज।